हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। घातक कारक या घातकता एवं प्रबलता को उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है घातक कारक या जिसे घातकता भी कहते हैं और प्रबलता के बारे में। इनके उदाहरण भी हमें देने हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे घातकता या घातक कारक की। घातकता या घातक कारक जो होते हैं, ये कुछ ऐसे जीन होते हैं जो जीन समयुग्मजी स्थिति में, ऐसा जीन जो कि समयुग्मजी यानी कि जिसके दोनों युग्मक समान होंगे, समयुग्मजी स्थिति में ये जीन क्या करते हैं, ये जीन जीव के विकास को रोकने लगता है और कभी कभी उसी जीव की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो इस तरीके के जो खतरनाक या हानिकारक जीन होते हैं, उन जीनों को घातक कारक या घातक जीन या फिर इसे घातक उत्परिवर्तन, इस प्रक्रिया को घातक उत्परिवर्तन या घातकता भी कहा जाता है। सीधा सीधा हम कहेंगे कि ऐसे जीन जो कि जन्म लेने वाले जीव के लिए मृत्यु का कारण बनते हैं या फिर उस जीव के विकास को रोकने का काम करते हैं, ऐसे जीवों को हम घातक जीन कहते हैं। अगर हम हाल ही के समय के एक उदाहरण को देखें, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि अनुवांशिकतः रूपांतरित जो जीव होते हैं, यदि उन जीवों के साथ किसी स्थानीय, मान लीजिए ये एक नर है और अगर इसके साथ किसी स्थानीय मादा का क्या हो जाता है, संकरण हो जाता है, तो चूंकि उस स्थानीय मादा के अंदर तो अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव के समान जीन नहीं है, तो इस अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव के जो जीन होंगे, वो जीन क्या करेंगे, इस स्थानीय मादा के अंदर उत्पन्न होने वाली संतति को नष्ट कर देते हैं। ये जो है, ये गुण कहलाता है घातकता। अब बात करेंगे प्रबलता की। देखिए, प्रबलता, इसे एपिस्टेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब जीव में पैतृक पीढ़ी से संतति में जाने वाले दो स्वतंत्र जीव जब युग्म विकल्पी नहीं होते हैं, अगर वो युग्म विकल्पी होंगे तो वो जो है पैतृक पीढ़ी से संतति में दिखेंगे, स्पष्ट दिखेंगे। लेकिन जब वो युग्म विकल्पी नहीं होते हैं तो ये दोनों जीन में क्या होता है, देखिए, जब ये जीव कौन है, जब संतति उत्पन्न होगी तो हम पाएंगे कि इन दो स्वतंत्र जीनों में से एक जीन जो है वह दूसरे जीन को क्या करता है, दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। तो इस तरीके से ये जो जीन है, ये एक प्रबल जीन की तरह कार्य करता है और इस प्रक्रिया को प्रबलता कहते हैं। यानी कि एक जीन के द्वारा दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देना या फिर अपने प्रभाव को प्रबल रूप से संतति में दिखाना, ये गुण कहलाता है प्रबलता। जैसे कि मान लीजिए दो चूहे लिए हमने। एक चूहा जो है पैतृक पीढ़ी में नर चूहा मान लीजिए, कैसा है, काले रंग का, और मादा चूहा जो है, वो है भूरे रंग की। तो इनके मध्य जब संकरण होता है तो जो संतति उत्पन्न होती है इन दोनों के द्वारा, वो संतति कैसी होगी, काले रंग की जब होती है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो नर का काले रंग वाला जो जीन था, वो एक प्रबल जीन था, जिस वजह से इसने क्या किया, इसने जो है संतति के अंदर भूरे रंग के जीन को जो है अपनी प्रबलता की वजह से छुपा दिया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।